गवर्नर पंजाब बलूगुर रहमान ने वज़ीर आला की असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। असम्बली की तहलील के नोटिफिकेशन के लिए वज़ीर आज़म के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज असम्बली तहलील करने का ऐलान। कहा, बतौर वज़ीर आला आज आखिरी खिताब कर रहा हूँ। PTI अब 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। वफाकी हुकूमत पर खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोकने का इल्जाम। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल स्केड्यूल के मुताबिक ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त एक बार फिर मुस्तरद कर दी। सूबाई हुकूमत को अमन अमान से मुतल्लिक फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है बल्दियाती इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। खदशात पर इलेक्शन मुलतवी करें तो फिर कभी इलेक्शन नहीं करा सकेंगे। MQM बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं, वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऑप्शन भी मौजूद। राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास जारी। वजीर IT अमीनुल हक का कहना है कि हमारे लिए वजारत अहम नहीं बल्कि कराची के हुकूक अहम है। खालिद मकबूल जो भी फैसला करेंगे उस पर मिनोअन अमल होगा। PTI ने भी MQM के फैसले पर नजरें गाड़ ली। MQM की अलहदगी की सूरत में वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने का बड़ा फैसला। सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। पंजाब असम्बली की तहलील के फौरी बाद कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। पंजाब की तहलील के बाद की सूरत-ए-हाल पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर की मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजाअत हुसैन से भी मुलाकात मुतवक्किल। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तैयार। 52,000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में 6 से 8 एहलकार तैनात होंगे। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रिजर्व फोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। सिंध रेंजर्स ने बल्दियाती इलेक्शन पर अमन बनाने के लिए हिफाजती इक़दामात को हतमी शक्ल दे दी। इलेक्शन कमीशन को खत थ्रेड की बुनियाद पर लिखा गया था। महकमा दाखिला ने भी थ्रेड जारी किया। कल खैबर पख्तूनख्वा में भी नाखुशगवार वाक़या पेश आया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम नेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार थी। जब तक इलेक्शन कमीशन का मुरासला नहीं पढ़ लेता कुछ नहीं कहूँगा। बल्दियाती इंतखाबात के निकात पर सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। 2 सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को करवाने के हक में तो 2 मुखालिफत में हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर तसादुम का भी खदशा है। शरपसंद अनासिर सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई एक छोटा सा वाक़या कराची और हैदराबाद में किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। पाकिस्तान की मिसाल ये है कि एक हाथ में एटमी ताकत है तो दूसरे हाथ में कशकोल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, अज़्म किया था कर्ज नहीं लेंगे लेकिन माली मुश्किलात ने मजबूर कर दिया। आज बांग्लादेश कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं। IMF की शराइत में जकड़े हैं। IMF ने बिजली की कीमतों में इजाफे की शर्त रखी है। मुल्क पर अब भी गुर्बत के साए हैं, मुश्किलात से जरूर निकलेंगे। पेशावर में पुलिस थाना सरबंद पर अस्करियत पसंदों का मुख्तलिफ अतराफ से हमला। DSP सरदार हुसैन 2 गनमैन समेत शहीद हो गए। DSP नफरी समेत थाना सरबंद जा रहे थे कि दहशतगर्दों ने छोटे हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस की भारी नफरी की भी मौके पर पहुंचकर जवाबी फायरिंग। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने स्नाइपर गन का भी इस्तेमाल किया। शहीद DSP सरदार हुसैन और 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की मुसलसल बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। कहा, दहशतगर्द थानों पर हमले कर रहे हैं, पुलिस के जवान और अफसरान टारगेट हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सारी तवानाइयाँ
सूबाई असम्बली तोड़ने पर मरकूज है। दहशतगर्दों से केपी पुलिस भी महफूज नहीं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अवाम को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले रियासत से जंग के मुतरादिफ हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पेशावर में दहशतगर्दी की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो ने कहा, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने वाले माफी के काबिल नहीं है। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की भी हमले की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुतहर्रिक कीमतें कंट्रोल से मुताल्लिक़ रोज़ाना की बुनियाद पर खुद जांच करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर्स को मुताल्लिका ज़िले में अशिया की कीमतों की निगरानी की हिदायत। कहा, प्राइस कंट्रोल के लिए खुसूसी फोर्स कायम की जाए। दुकानों, स्टोर्स और बाजारों पर प्राइस लिस्ट आवेज़ा की जाए। वज़ीर आला ने आज की प्राइस लिस्ट का भी जायजा लिया। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो लीक करने के इल्जाम में गिरफ्तार। दानिया शाह की दरख्वास्त समात पर समात। मुकदमे की मुद्दइया आमिर लियाकत की साहबजादी कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश। तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने दानिया शाह की दरख्वास्त समात पर फैसला महफूज कर लिया। 18 जनवरी को सुनाया जाएगा। कामून माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम को हमसे बिछड़े 10 बरस बीत गए। अरफा करीम सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी। 10 साल की उम्र में पायलट का लाइसेंस हासिल किया। अरफा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने अरफा को अमेरिका में भी मदऊ किया।